जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में छंद आधारित हिंदी साहित्य का प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। आज का पहला प्रश्न, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है, छांटिए। तो यहाँ पे है चौपाई, दोहा, रोला, ये मात्रिक छंद हैं, यानी सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, या लकुटी अरु कामरियापुर राजतियह तिहु पुरकोत जिडारव में प्रयुक्त छंद है। तो यहाँ सवैया है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में सवैया छंद है। यह एक वर्णिक समवृत्त छंद है। इसके एक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण तक के वृत्त सवैया होते हैं। अगला प्रश्न है, ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानि के भेद को जाने। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी की कवित्व बखाने। कवि प्रशस्ति में लिखा गया उक्त सवैया किसका है? तो यह है ब्रजनाथ का। घनानंद और उनकी रचना की प्रशस्ति में ब्रजनाथ ने बखान करते हुए कहा है, नेह महाब्रज भाष प्रवीण और सुंदरतानि के भेद को जाने। जोग वियोग की रीति में कोविद भावन भेद स्वरूप को ठाने। चाह की रंग में भिजियो हियो बिछुरे मिली प्रीतम संतानी माने। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी की के कवित्व बखाने। यानी घनानंद जी के बारे में लिखे हैं ब्रजनाथ जी। अगला प्रश्न है, मात्रिक विशेष संयुक्त छंद है। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है तो वो है बी विकल्प, कुंडलिया। कुंडलिया विषम सममात्रिक संयुक्त छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला छंदों को मिलाने से यह छंद बनता है। इस छंद की प्रथम चरण की रचना दोहे के प्रथम और तृतीय चरण को मिलाकर होती है। फिर दोहे के तृतीय और चतुर्थ चरण को मिलाने से इसका द्वितीय चरण बनता है। अंत में रोले के चरण क्रमशः इसके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम चरण बनते हैं। दोहे का चतुर्थ चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है और दोहे के प्रारंभ का शब्द रोले के अंत में आता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द समान होते हैं? ये होते हैं कुंडलिया में। कुंडलिया विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। दोहा और रोला छंदों को मिलाने से यह छंद बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। इस छंद में प्रथम 2 पंक्तियाँ दोहा की एवं अंतिम 4 पंक्तियाँ रोला की होती हैं। दोहे का अंतिम चरण अर्थात चौथा चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है तथा दोहे की प्रारंभ का शब्द रोले के अंत में आता है। प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती हैं। दोहा और रोला छंद के मिश्रण से कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलिया बनता है। ऊपर की व्याख्या देख चुके हैं। कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बना है? तो ये होगा दोहा प्लस रोला। सरसी छंद में होता है। तो सरसी छंद में होता है 27 मात्राएं, यानी 16-11 पर यति होती है। अंत में गुरु और लघु होता है। व्याख्या, सरस छंद के प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं होती हैं, 16 और 11 पर यति होती है और छंद के अंत में समचरणांत गुरु लघु होता है। पहली 16 मात्राओं की लय चौपाई की तरह और शेष 11 मात्राओं की लय दोहे के दूसरे चरण की तरह होती है। अगला प्रश्न है, अनुष्टुप है। तो अनुष्टुप एक छंद है। अनुष्टुप एक छंद है जिस छंद में पंचम अक्षर प्रत्येक चरण में लघु होता है।
परंतु सप्तम अक्षर केवल दूसरे और चौथे चरण में लघु हो, षष्ठम अक्षर प्रत्येक चरण में गुरु हो, उसे पद्य कहते हैं। पद्य की दो श्लोक या अनुष्ठान भी कहते हैं। इस पद को क्या कहते हैं? श्लोक या अनुष्टुप कहते हैं। सर इसके पहले एक और प्रश्न है, हमने उसमें चालू किया था 49 प्रश्न से, यानी पृष्ठ जो चालू करना था उसके पहले पृष्ठ है, वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 8 प्रकार के। 3 वर्णों को मिलाकर एक गण बनता है। गणों की कुल संख्या 8 मानी गई है। इसे आसानी से याद करने का प्रसिद्ध सूत्र पिंगल के छंद शास्त्र का है। या माता राज भानसा लगा। इस सूत्र में प्रथम 8 गणों यानी यगण, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़ के नाम आते हैं। अंत 2 वर्ण ल और ग छंद शास्त्र में दशाक्षर कहलाते हैं। गणों की संख्या है, तो गणों की संख्या ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं, 8 होती है। कमला किस गण का उदाहरण है? तो कमला सगण का उदाहरण है, यानी ये विकल्प कमला सगण, सरोज जगण, अर्पण यण, माधुरी रगड़ का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा अर्धसमात्रिक छंद नहीं है? तो ये है बी छप्पय। छप्पय का व्याख्या है, छप्पय रोला प्लस उल्लाला से मिलकर से बनने वाला मिश्रित छंद है, जबकि वैरवे दोहा तथा सोरठा अर्धसमात्रिक छंद हैं। अर्धसमात्रिक छंद वैरवे, दोहा, सोरठा, उल्लाला। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो यहाँ है सी विकल्प उपेंद्र ब्रजा। इसी व्याख्या देखते हैं। जिन छंदों की पहचान हेतु वर्णों की क्रम का विचार कर उसी आधार पर वर्णों की गणना की जाती है और वर्णों की संख्या, क्रम तथा स्थान इत्यादि निश्चित कर रहते हैं, वर्णिक छंद कहलाते हैं। इस श्रेणी में हरि गीतिका, इंद्र ब्रजा, उपेंद्र ब्रजा तथा सवैया इत्यादि आते हैं। वर्णिक छंद के 3 प्रकार होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा। संतान जो सत्यवती जानेगी, राज्याधिकार वही बनेगी। प्रस्तुत पंक्ति में छंद है, यहाँ है इंद्र ब्रजा। इंद्र ब्रजा छंद के प्रत्येक चरण में तगड़ एवं एक जगड़ के साथ 2 गुरु के क्रम में कुल 11 मात्राएं होती हैं। प्रस्तुत छंद की प्रत्येक पंक्ति में 11 वर्ण है, अतः यह इंद्र ब्रजा है। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। व्याख्या देख लेते हैं। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय की अवधि को मात्रा कहा जाता है। इसके 2 प्रकार हैं, ह्रस्व लघु तथा दीर्घ या गुरु। ह्रस्व को लघु कहते हैं, दीर्घ को गुरु। लघु मात्रा में 1 मात्रा मानी जाती है, इसका संकेतांक चिन्ह है। दीर्घ मात्रा में 2 मात्रा मानी जाती है, इसका संकेतांक चिन्ह होता है, जिन्हें अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं। निम्न में कौन सा मात्रिक छंद है? तो ये सभी हैं मात्रिक छंद। दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलिया, छप्पय, गीत का, उल्लास गीत का, वैरवे इत्यादि मात्रिक छंद हैं। और अब चलते हैं हम लोग
अगले पृष्ठ पर, और यहाँ से आपका छंद आधारित प्रश्नों की अंतिम पृष्ठ हैं। इसके बाद आपको मिलेगा अलंकार आधारित प्रश्न। घनाक्षरी छंद है, तो घनाक्षरी ग्रंथ है आपका औवाणिक, ग्रंथ नहीं सारी छंद है, क्या है, औवाणिक है। व्याख्या देख लेते हैं। घनाक्षरी औवाणिक छंद है। घनाक्षरी में 30 से लेकर 35 वर्णों का एक चरण होता है और 16-15 वर्णों पर प्रधान यति, समस्त चरण में 8-8-8-8 वर्णों पर साधारण यति होती है। अंतिम वर्ण गुरु और 4 चरणों में समान तुकांत आवश्यक है। छप्पे में होता है, तो छप्पे में होते हैं क्या, प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के, यानी रोला प्लस उल्लाला बराबर छप्पे। छप्पे विषम मात्रिक और संयुक्त छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला की और शेष 2 चरण उल्लाला की। प्रथम, द्वितीय और तृतीय चतुर्थ की योग होते हैं। छप्पे में उल्लाला के सम विषम चरणों का योग है। यह योग 15 + 13 यानी 28 मात्राओं वाला ही अधिक प्रचलित है। जैसे, जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहाँ न बाधक बने सबल निलंबों की, सुख में सब को जहाँ सम्मान निजोन्नति का अवसर हो, शांतिदायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो, सब भांति सुशासित हो, जहाँ समता की सुख सागर नियम, बस उसी सुशासित देश में जग में है जगदीश हम। छप्पे किन छंदों के मेल से बनता है, तो अभी आप लोग ऊपर के देखे हैं, रोला प्लस उल्लाला बराबर होता है छप्पे। उपयुक्त व्याख्या हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं, तो छप्पे में क्या होते हैं, 4 से अधिक चरण होते हैं। यहाँ है, दिवस का अवसान समीप था, न गगन था कुछ लोहित हो चला, काव्य पंक्तियों में कौन सा वाणिक छंद है, तो यहाँ है द्रुत विलंबित, यानी ये विकल्प सही है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में द्रुत विलंबित वाणिक समृद्ध छंद है। इस छंद की प्रत्येक चरण में नगड़ भगड़ मगड़ रगड़ की क्रम में कुछ 12 मात्राएं, 12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं, ये होते हैं क्या, एक नगड़ होता है, 2 भगड़ होते हैं तथा एक रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित वाणिक समृद्ध छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में नगड़ भगड़ मगड़ रगड़ के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं। न जिसमें कुछ पौरुष हो, यहाँ सफलता वह पा सकता कहाँ। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है, तो यहाँ भी आपका उत्तर है कवित्व। निराला की कवित्व छंद को हिंदी का जातीय छंद मानते हैं। हिंदी में मुक्त काव्य कवित्व छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है। निराला के अनुसार यह छंद चिरकाल से इस जाति की कंठ का हार हो रहा है। यदि हिंदी का जातीय छंद चुना जाए तो वह यही होगा। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है दोहा चौपाई शैली। रामचरितमानस
नामक महाकाव्य की रचना दोहा चौपाई शैली में की गई है। दोहा अर्धसममात्रिक छंद है। दोहा छंद के विषय विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। चौपाई सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे के प्रश्न को लेकर के उपस्थित होंगे। छंद आधारित प्रश्न समाप्त हुए। अब हम आपको मिलेंगे अलंकार आधारित प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और लाइक अवश्य करें।